Hello, dear students. In the previous video, we learned about the discovery of electron. Now there is the discovery of proton. Actually, Goldstein in 1886 performed an experiment. Goldstein in 1886 performed an experiment जिसमें उसने एक गिलास ट्यूब लाया है. इट इज ए गिलास ट्यूब. इस गिलास ट्यूब में उसने दो कैथोड एंड एनोड ये किया है. इट इज द एनोड और ये वाला जो है ये नेगेटिव एंड है. इट इज कैथोड. तो उसने दो प्लेट्स ऐड किए हैं. जो कैथोड ट्यूब है उसमें छेद रखे उसने. दीज परफोरेटेड कैथोड. तो छेद इसमें रखे हैं प्रेजेंट. और ये जो ये ट्यूब है इसमें गैस एट लो प्रेशर है. गैस पार्टिकल्स प्रेजेंट है बट एट वेरी लो प्रेशर. बहुत कम प्रेशर पे गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है या पार्टिकल्स प्रेजेंट है. और उसने क्या किया है फिर वोल्टेज दी. वेरी हाई वोल्टेज उसने दे दी. वेरी हाई पावर सप्लाई उसने दे दी. तो फिर उसने क्या देखा कि कुछ सबस्टेंस जो है वो यहां से इन होल्स में से जाके यहां स्ट्राइक और यहां पे रेड ग्लो हो गया. यहां पे कुछ चमकने लगा. तो ये गोल्डस्टेन के लिए ये जो ये एक्सपेरिमेंट था, इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से उसने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की. फिर रथरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट को फिर से अलॉन्ग विद थॉमसन जो है, रथरफोर्ड ने क्या बोला कि जो ही यहाँ से समझने की कोशिश करो, जो ही यहाँ से ज़्यादा ये पास हो गए इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाने लगे टुवर्ड्स दिस. यहाँ पे गैस था, गैस एटम्स. तो जब इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से गैस मॉलिक्यूल या गैस एटम्स से टकराने लगे तो उन्होंने एक और इलेक्ट्रॉन अपने साथ लिया है. तो इसका मतलब है जब ये एटम था, जब ये कोई चीज था, एटम था, ये न्यूट्रल था. जब एक नेगेटिव चार्ज इसके पास चली गई तो पीछे रहा इसके पास कुछ पॉजिटिव. अब ये जो पॉजिटिव रहा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज उसको चली गई एनोड की तरफ, अब ये पॉजिटिव जो है, ये पॉजिटिव अब कोशिश करेगा जाना टुवर्ड्स नेगेटिव, दैट मींस टुवर्ड्स कैथोड. जब ये कैथोड तक जाएगा, कैथोड के थ्रो में से होल्स हैं, कैथोड ट्यूब में होल्स हैं, और इन होल्स के जरिए चले गए और स्ट्राइक कर गए इस गिलास ट्यूब को, जहां से जो ही ये स्ट्राइक यहाँ हो गया तो यहाँ रेड ग्लो हो गया. तो यहाँ पे कुछ लाइट आ गई. तो रथरफोर्ड ने ये बताया कि अगर हाइड्रोजन गैस यहाँ पे प्रेजेंट है, हाइड्रोजन में सिर्फ क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन रहता है. अब अगर इलेक्ट्रॉन इसके हाइड्रोजन एटम में से निकल गया और सिर्फ प्रोटॉन रहा यहाँ पे, तो ये प्रोटॉन इस कैथोड रे ट्यूब में से या इस कैथोड टर्मिनल के होल्स में से जाके इनको कैनाल रेज भी बोला गया. कैनाल रेज. क्यों कैनाल रेज? इसलिए क्योंकि यहाँ पे कैनाल का मतलब होल के जरिए पास हो जाते हैं, कैनाल रेज. और ये पॉजिटिव है. क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव कैथोड से निकल गए या नेगेटिव कैथोड की तरफ या कैथोड की तरफ ये निकल पड़े. तो इस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन या ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हैं. नंबर 1 क्या है? एनोड रेज. वो रे जो एनोड से आ गई है टुवर्ड द कैथोड, ट्रैवल इन स्ट्रेट, एक ही लाइन में चलते हैं या गुजरते हैं. द पार्टिकल्स ऑफ एनोड रेज कैरी मास एंड हैव काइनेटिक एनर्जी. ये जो प्रोटॉन्स हैं, इन्हीं को फिर प्रोटॉन्स बोला गया. प्रोटॉन्स के पास मास भी है और इनके पास काइनेटिक एनर्जी है. The energy possessed by its motion. The canal rays are much heavier than electrons. ये जो कैनाल रेज है, जो प्रोटॉन है, ये उनका मास कहीं ज्यादा है किससे? इलेक्ट्रॉन से. कैरी और पॉजिटिव चार्ज है इसमें.
दैट मीन्स प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होती है। और नेक्स्ट अहम पॉइंट क्या है, द नेचर एंड टाइप ऑफ पार्टिकल्स constituting the anode rays were dependent on gas present in discharge tube। ये पॉइंट बहुत ही अहम है। इसका ये मतलब है कि प्रोटॉन का नेचर डिपेंड रहता है कि कौन सा गैस और कौन से पार्ट यहाँ पे मटेरियल हम इस्तेमाल करेंगे। इसके बरअक्स था इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी, जहाँ पे कोई भी मटेरियल यूज करो तो इलेक्ट्रॉन एक ही किस्म का निकलेगा, लेकिन प्रोटॉन जो है हर किस्म का प्रोटॉन अलग अलग होता है, उसका मास और उसका चार्ज रेशो अलग अलग रहता है। तो इसका ये मतलब है कि नेचर एंड टाइप ऑफ पार्टिकल, कौन से किस्म का पार्टिकल निकलेगा इस एनोड रे में से डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल इसमें यूज होगा। हाइड्रोजन गैस होगा, हीलियम गैस होगा, कोई भी गैस यूज कर सकते हैं। तो उस प्रोटॉन के चार्ज और उस प्रोटॉन के मास वही पे वो इन्फ्लुएंस करेगा, वही मैटर जिससे वो लिया गया हो। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एटम में दो चीजें सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हो गए, एक है प्रोटॉन दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज। ये दो चार्ज डिस्कवर हो गए एटम। तो इस ये इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल हो गया, इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल एटम है अब, न्यूट्रल, क्योंकि पॉजिटिव ने नेगेटिव को कैंसिल कर दिया है। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट दैट मीन्स न्यूट्रॉन। थैंक यू।